अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरोह। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी की खबरों पर पाकिस्तान में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। वापसी की खबर आई, हुकूमत के बयानात आए, DG ISPR सामने आए और राव अनवार भी सामने आए और सब में ये नज़र आ रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के एक आमिर रह चुके हुए हैं। उन्होंने आइन तोड़ा, उन्होंने मुल्क पर मार्शल लॉ लगाया, मुंतखब हुकूमत ख़त्म की थी और उन एक बार नहीं 2 बार आइन तोड़ने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था और उनको एक अदालत सज़ा भी सुना चुकी हुई थी आर्टिकल 6 में बगावत के मुकदमे में, और वो अदालत भी ख़त्म कर दी गई थी। तो इस सारे उनके किरदार की वजह से मामला जो है वो तनाज़े की तरफ चला गया। मुशर्रफ साहब को किसी ने रोका नहीं हुआ था पाकिस्तान आने से, लेकिन मुशर्रफ के लिए जो ऐलानात हो रहे थे या जिस तरह का जेस्चर दिया जा रहा था उस पर बहस छिड़ी। वो लोग जो समझते थे कि परवेज़ मुशर्रफ जो है आइन शिकन है और उनको पाकिस्तान वापस आने से तो ना रोका जाए, लेकिन जिस तरह उनको लाया जा रहा है या जिस तरह उनके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है उस पर तनकीद हुई। फाइनली अब खबर आई है दुबई से कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो अहले खाना हैं वो कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, या यूँ कह लीजिए कि उनकी पाकिस्तान वापसी के इम्कानात जो हैं वो कम हो गए हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो उनको नहीं वापस लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी जो ख़ानदानी उनके ख़ानदान ने मुशर्रफ साहब के अपने ट्विटर हैंडल पर जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी वतन वापसी के लिए सरकारी सतह पर हमसे राब्ते किए गए थे, तस्दीक की है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ वापसी से मुतालिक सरकारी और गैर सरकारी ज़राए की तरफ से जो राब्ता किया गया उस पर हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से फैमिली को अहम तिबी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। परवेज़ मुशर्रफ को अद्वियात की बिला तातुल फराहमी और इलाज के इंतज़ामात की अहम ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। यानी वो उनके ख़ानदान जो है वो उनकी सेहत के हवाले से जितने दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्योंकि ज़ेरे इलाज हैं, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, लिहाजा वो नहीं चाहते कि किस ऐसी हालत में उनको लेकर जाया जाए कि अगर दौरान सफ़र कोई मसला बने तो वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो या उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होगा अगर उनको इस तरह लाया गया। उससे पहले खबर आई थी कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुबई की हुकूमत ने जहाज़ का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ था और उस जहाज़ में तमाम तर सहूलतें जो कि मुशर्रफ को दरकार हस्पताल में थीं वो सारी की सारी सहूलतें उसमें फ़राहम की जाएंगी। लेकिन जो उनके डॉक्टर थे, मुआलिज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बावजूद भी ख़तरा होगा। फिर तारिक अजीज़ साहब एक मुशर्रफ साहब के दौर के बहुत बड़े किरदार थे, ताकतवर शख्सियत थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी रहे हुए और मुशर्रफ के साहब के जो है वो राइट हैंड मैन समझे जाते थे। जोड़ तोड़ जितनी होती थी पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग कायदे आज़म बननी थी, मुशर्रफ के लिए पैट्रियट बनाना था, उसमें बाकी किरदार जो पीछे थे लेकिन सामने जो फ्रंट पर किरदार थे वो तारिक अजीज़ साहब थे। तो तारिक अजीज़ ने भी मुशर्रफ साहब की अहलिया साहिबा मुशर्रफ साहिबा के साथ राब्ते के हवाले से जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की है खबर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो उन्होंने उनके ख़ानदान ने तमाम जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया है हुकूमत की तरफ या फिर इदारे की तरफ जिन्होंने उनसे रब्ता करके उनके लिए कहा था कि जी वो वापस लाने के लिए उनका बंदोबस्त किया जा सकता है। तो वो सारी उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। लेकिन वही ये खबर क्योंकि पहले आई थी तो उन्होंने उसमें भी कहा था कि जो उनके ख़ानदान ने कहा है कि वो उनका सफ़र करना उनकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है, यानी कल शाम तक जो मामला जो स्टेटमेंट आई थी उसके मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब का अभी वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। अब तनाज़ा क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि खड़ा हो गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले को लेकर। एक तो मैंने आगाज़ में बता दिया कि वो क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के इल्ज़ाम में उनको सज़ा हुई थी, वो एक डिक्लेयर्ड, उन्होंने ख़ुद भी ज़ाहिर आइन तोड़ा था, जमहूरियत तोड़ी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जेल में रखा था और उनके ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, नवाब अकबर बुगटी शहीद हुए थे। तो बहुत तनाज़ात थे उनके दौरे हुकूमत के, उनकी आमरीत के, और आमरीत तो ज़ाहिर है बहुत कुछ नुकसान करके जाती है। पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ था और उस वजह से मुशर्रफ साहब जो है वो पाकिस्तान में उस तरह उनकी मकबूलियत नहीं थी, कबूलियत नहीं थी पाकिस्तान में, आज भी नहीं है। तो हमारे दोस्त हैं नूरुल्लाह साहब, वो अपना व्लॉग करते हैं वाइब्स विद नूरुल्लाह, उन्होंने कल एक ख़बर दी थी और उन्होंने बताया था कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साहबजादे से, बिलाल मुशर्रफ से, उनके किसी करीबी ज़राए से उनकी बात हुई थी। तो
तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम पाकिस्तान नहीं लाना चाह रहे उनके अपने वालिद साहब को। उसके पीछे सेहत वाला मामला नंबर 1, नंबर 2 कि पाकिस्तान में कोई और तनाज़ा खड़ा हो जाए, कोई और ऐसी चीज़ छिड़ जाए, तो हम नहीं चाहते कि इस वक्त उनके अपने वालिद के लिए कोई ऐसी बहस शुरू करवाएं पाकिस्तान में, या ऐसा जो तनाज़ा शुरू करवाएं। लिहाजा हम दुबई में बेहतर हैं और हम दुबई में ही रहेंगे और दुबई में ही उनका इलाज होगा, हम पाकिस्तान वापस नहीं लाएंगे। ये नूरुल्लाह साहब ने कल खबर दी थी। और हुकूमत जेस्चर दे चुकी हुई थी, हुकूमत ऐलान कर चुकी हुई थी कि जी मुशर्रफ साहब को तमाम तर सहूलियात फराम करेंगे, बल्कि ये मामला शुरू ही हुकूमत से हुआ था। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, वज़ीर दिफा हैं, और उनके ट्वीट के बाद ये सारी बहस चिड़ी थी। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो अलील हैं और वो जो कुछ भी है लेकिन अब अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो उनको उनके वक़ार के मुताबिक सहूलतें फ़राहम की जाएंगी और की जाएँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। कुछ लोगों ने समझा कि ख्वाजा साहब की अपनी हमदर्दी है, ख्वाजा साहब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानियत के नाते से ये बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने समझा कि ख्वाजा साहब जो हैं वो क्योंकि उनका मिजाज इस तरह का है कि वो इवन जो अपना कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने वाला मामला था, उसमें भी ख्वाजा साहब का किरदार था। ख्वाजा साहब ने ही जाकर नवाज़ शरीफ साहब को मनाया था, राज़ी किया था, और फिर उन्होंने कहा था कि हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे, एक्सटेंशन दे देते हैं। और ख्वाजा साहब को प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था। और अभी भी जो हुकूमत का सेटअप है उसमें ख्वाजा जो है अपना आसिफ साहब, उनके हवाले से कहा गया कि उनका एक इंतहाई अहम किरदार है। लिहाजा उनकी स्टेटमेंट को ये समझा गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को मज़ीद राज़ी रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन जब बाद में सूरत हाल बनी तो उससे पता चल गया कि नहीं, इदारे ने एक फ़ैसला किया था, एक माहौल बनाना था। ज़ाहिर है एक इस तरह का मामला, बड़ा फ़ैसला हज़म करवाने के बाद उस पर अमल दरामद होता है ना, कि फ़ैसला हो चुका हुआ है, अब उस पर अमल दरामद करना है। तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के बाद कामरान शाहिद, मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने भी कहा कि मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है तमाम तर सहूलतें फराहम करने का फ़ैसला कर चुकी हुई है। उसके बाद फिर अगले दिन उनके ट्वीट के बाद, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि होता क्या रहा अब तक, उसके बाद अगले दिन परवेज़ अपना DG ISPR का एक अपना क्या कहते हैं, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ही DG ISPR का इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जी इदारे का फ़ैसला है, इदारा चाहता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाया जाए। वो आर्मी चीफ रह चुके हुए हैं, वो पाकिस्तान के सदर रह चुके हुए हैं, लिहाजा इदारा चाहता है और अगर उनकी फैमिली इजाज़त देगी, उनकी फैमिली रजामंद होगी तो हम वापस लाएंगे और फैमिली से रब्ता किया जाएगा। तब जब DG ISPR साहब खुलकर सामने आ गए तो बहस मज़ीद तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गई। फिर नवाज़ शरीफ साहब की स्टेटमेंट आती है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जो गुजरी सो गुजरी, मैं वो सदमे नहीं चाहता कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ख़ानदान भी देखे, और मैंने उनको हुकूमत उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करे। मरीम नवाज़ साहिबा ने उसको अपने वालिद साहब की फरागदिली कहा, और ज़ाहिर है बनता भी यही है। नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई सदमे देखे मुशर्रफ के दौर में। उन्होंने ज़िंदगी की पहली जेल मुशर्रफ के दौर में काटी। उन्होंने वो जलावतन हुए मुशर्रफ के दौर में पहली बार। मुशर्रफ के दौर में उनके वालिद साहब जलावतनी में जिद्दा में इंतकाल कर गए। उनको दफनाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और जो जलावतन अफराद थे पाकिस्तान नहीं आ सके। हमजा शहबाज जो आजकल वज़ीर आला पंजाब हैं, वो अकेले पाकिस्तान में थे, यहाँ पर लाहौर में, रायविंड में। उन्होंने अपने जो दादा की जो आखिरी रसूमात थी, उनकी तदफीन और जो भी एक मजहबी फरीज़ा होता है, वो उन्होंने अंजाम दिया था और कोई फ़र्द नहीं आ सका था पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुशर्रफ साहब के ज़माने में शहीद कर दी गई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट के बाद मरीम नवाज़ का ये कहना कि जी मेरे वालिद ने फरागदिली का मुजाहरा किया है, और फिर यूसुफ गिलानी साहब की तकरीर सेनेट में हुई, सेनेट में सब ने वो तकरीर सुनी। उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये फ़ैसले हमने नहीं करने होते, हम जो यहाँ पर बहस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं, ये हमारे फैसले नहीं है, ये कहीं और फैसले हो रहे होते हैं, लिहाजा हमें इस पर इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, फैसला हो चुका हुआ है, लिहाजा हम इस पर बात ना करें। और मैंने तो अपने दौर में परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ कर दिया था। तो उस पर उनकी साहबजादी फ़िज़ा गिलानी ने ट्वीट किया था कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने माफ़ कर दिया। माफ़ करने वाला जो है बुनियादी तौर पर जिसको माफ़ किया जाता है उससे उसकी ताकत छीन लेता है, और माफ़ करना बहुत बड़ा शेवा है, बहादुरों का शेवा होता है। तो उस पर बख्तावर भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी, उन्होंने पहले भी ट्वीट किया और बाद में
इस पर भी फिज़ा गिलानी के ट्वीट पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब और बेहस किस्म की बात की जा रही है। परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ नहीं किया जा सकता, ना उनकी ज़िंदगी में और ना उनके तारीख़ में, क्योंकि वो बकौल उनके, क्योंकि वो उनकी वालिदा के कातिल हैं, बराह रास्त उसमें मुलविस हैं। तो ये सारी बहस चल रही थी और इसी बहस के दौरान फिर राव अनवार साहब मैदान में आ गए। राव अनवार साहब एक मज़हर अब्बास साहब के साथ उनका इंटरव्यू, उनकी गुफ्तगू, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू हुआ सलीम साफ़ी साहब का। और सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में तो उन्होंने कह दिया कि जी परवेज़ मुशर्रफ बिल्कुल भी बेनज़ीर साहिबा के कत्ल में मुलविस नहीं है, JIT पर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत कर लिया गया। वो जो उनका मौक़िफ़ था उन्होंने सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में दिया। और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो जो रहमान मलिक उनको मजबूर कर रहे थे कि जी आप जो है वो दस्तखत करो JIT पर, वो जो JIT बनी बनाई JIT थी बकौल उनके, कि उनका उसमें इनपुट नहीं थी। उनको कहा गया था कि इस पर दस्तखत करो और परवेज़ मुशर्रफ को मुलविस करो अपना बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल में। तो राव अनवार साहब का आना भी बता रहा था कि राव अनवार साहब, ज़ाहिर आसिफ ज़रदारी साहब ने तो कहा था कि जी मेरा बहादुर बच्चा है, लेकिन राव अनवार साहब किन का बच्चा है, वो तो जब उनकी गिरफ्तारी के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे तब सबको पता चल गया था। तो राव अनवार साहब का मैदान में आना और फिर नकीबुल्लाह महसूद का किस्सा लेकर अपने आप को भी बचाने की कोशिश करना, ये सारा कुछ ये बता रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाने के लिए पाकिस्तान में माहौल तैयार है। यहाँ पे किसी को इनकार नहीं था। नवाज शरीफ साहब के लिए समझा जाता था कि वो इनकार करेंगे, उन्होंने कह दिया कि जी हमें बिल्कुल इनकार नहीं है। वज़ीर दिफा जो है उन्होंने पहल की, सबसे ज़्यादा जो अपना एतराज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वो बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने किया। यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इस पर कोई बात नहीं की, आसिफ ज़रदारी ने भी कोई बात नहीं की। हाँ, फ़रहतुल्लाह बाबर ने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने मिला जुला रद्द-ए-अमल आया, लेकिन एक शख्स जो हैं इस मामले पर खामोश रहे, उनका नाम है इमरान खान साहब। उन्होंने ना इस मामले की हिमायत की ना मुखालफत की, बड़ा खूबसूरती के साथ अपने आप को उन्होंने साइड पे रखा। लेकिन उनकी पार्टी के फवाद चौधरी साहब जो तर्जुमान है उनकी पार्टी के अपना सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ज़रूर परवेज़ मुशर्रफ साहब की खुलकर हिमायत की और करना भी चाहिए थी, क्योंकि वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर से उन्होंने बाज़ाब्ता एक सियासी जो उरूज है उन्होंने उस दौर से देखा था। उसके बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो रहे खामोश, मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तनाज़े में खुलकर उन्होंने किसी ने हिमायत की, किसी ने मुखालफत की। और एक नज़र आ रहा था कि मुशर्रफ साहब का इदारा जब मुशर्रफ साहब को बचा कर यहाँ से ले गया था, और ये सरेआम कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, जब उनको सज़ा हुई थी, स्पेशल कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, तब उस वक्त के DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम फैमिली हैं और हम नहीं छोड़ सकते परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा हुई है वो उस पर उन्होंने तकलीफ़ का इज़हार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, तनकीद की थी अदालत पर। तो उन्होंने कहा था हम तो एक फैमिली हैं, तो इदारा उनके साथ खड़ा हुआ था। उससे पहले जब उनको अदालत ने तलब किया था तो परवेज़ मुशर्रफ साहब अदालत जाने के बजाय उनकी गाड़ी का रुख मोड़ लिया गया था रावलपिंडी में फ़ौजी अस्पताल में, वहाँ वो बड़ा अरसा वहाँ पर रहे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इदारा तो उनके साथ था, लेकिन पाकिस्तान पहले भी था और अब भी है, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस के हवाले से था कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर एजिटेट करेंगी, तो ऐसा नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उसके अंदर से इस मामले पर मुतनाज़ आवाज़ें ज़रूर उठी कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब को क्यों लाया जा रहा है, या लाया भी जा रहा है तो फिर उनको एजाज़ात वगैरह का मामला नहीं होना चाहिए। बहरहाल मामला अब ये है कि उनके ख़ानदान को भी पाकिस्तान से उठने वाली जो एक तनाज़ा था उसका एहसास हो गया, लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालती, इदारा साथ खड़ा हुआ है, इदारे का फ़ैसला है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएँ, लेकिन तनाज़ा हो सकता है, मामला ख़राब हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा उन्होंने वो बिलाल मुशर्रफ साहब ने जो कहा कि जी हम नहीं चाहते कि इस वक्त कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा हो, लिहाजा हम दुबई में ठीक है, दुबई में उनका इलाज भी चल रहा है और वैसे भी पाकिस्तान लाकर उनकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डालने की कोशिश करना मुनासिब नहीं उन्होंने समझा। तो अब ये जो अभी तक की खबर है वो ये, या अभी तक ये समझा जा सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना ने यह फ़ैसला कर लिया हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में ही होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।